हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड जो मैं आपको सिचुएशन बताया था कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो ये कि सेलर पोजीशन कब एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो 12:50 की बात है और मैंने यहाँ पर अपडेट भी किया था, तो आप देख भी सकते हो जैसे कि। एंड 11 बजे यहाँ पर हमने अपडेट किया था, फिर 12 बजे हमने ये अपडेट किया था। ठीक है, ये आप देख सकते हो 12:55 की, यानी 12:50 एंड 12:59, यानी आपका ये 13 बजे सेम एग्जैक्टली मार्केट यहीं से क्या हुआ, उसके बाद रिवर्स हुआ। 5 ही मिनट बाद मार्केट क्या हुआ था आप देखोगे, यहाँ पर रिवर्स हुआ था, जो कि ये रहा आपका 13। तो मतलब 13:05 में मार्केट रिवर्स होता और 13 बजे 13:04 मैंने अपडेट किया था, यानी इस वाली हैमर कैंडल पे मैंने अपडेट किया था। ठीक है, तो पोजीशन को कैसे एग्जिट फाइंड किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ इस वाले चार्ट में। 12:45 का ये ऑप्शन चेन का चार्ट है, तो क्लियरली मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर कैसे हमने देखा था। क्या देखो दोस्तों, डाटा बहुत पावरफुल होता है, आपको बताता हूँ। बस शर्त यही कि आपको देखने का तरीका आपको आना चाहिए। 45,800 पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, है ना। ये आप देखोगे 45,800 पे ही मार्केट क्या वो ट्रेड कर रहा है। 45,800 ये रहा आपका, यानी 45,800 पे क्या है मार्केट सपोर्ट ले रहा था। 45,800 क्या था आपका 40 पॉइंट मनी अब था। तो जब भी मार्केट या फ्लो में होता है तो मैं आपको बता चुका कि मार्केट क्या होता है फ्लो में 10 पॉइंट से मतलब 10-20 पॉइंट्स यानी 40 पॉइंट मार्केट क्या होता है फ्लो, यानी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस से पहले मार्केट अगर रिवर्स होना था रिवर्स होता है, वो क्या होता है फ्लो होता है मार्केट का। ये जो था वो 40 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, फ्लो था। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि बायर जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तब मैं आपको 45,800 पे करूंगा तो आपको समझ में आ जाए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 40 पॉइंट का ये क्या था आपका। तो सबसे पहले आपको ये समझ जाना कि मार्केट क्या है, जब भी हायर हाई हायर लो कंडीशन में, तो किसी भी स्ट्राइक के ऊपर से अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है यानी सपोर्ट बना, तो इसका मतलब मार्केट का स्ट्रेंथ है सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है एंड फ्लो में मार्केट चल रहा है। तो मार्केट क्या है ज्यादा चांसेस ये कि चल रहा है, तो मार्केट क्या है ज्यादा चांसेस ये कि मार्केट अप डायरेक्शन में ही निकल के जाएगा। ठीक, तो ये तो एक जनरल बातें हैं जो आपको ऐसे नॉर्मली समझ सकते हो आप लोग। तो अब मैं आपको डेटा समझाता हूँ। तो 45,800 पे हमने बताया कि 3 स्ट्राइक का जो फार्मूला है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। 45,700, 45,800 एंड 45,900। अब यहाँ पर अप्लाई करना था आपको 3 स्ट्राइक का फार्मूला, जो ऑलरेडी मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 45,800 पे वॉल्यूम अगर आप देखोगे लगभग 32 लाख का वॉल्यूम है पुट साइड। एंड अगर आप कॉल साइड अगर आप देखोगे लगभग 63 लाख का, यहाँ पर 60 लाख का वॉल्यूम है। ठीक, तो आपको क्या समझ में आया कि कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा है, मार्केट अप ट्रेंड में है, कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा है, तो सबसे पहला सिग्नल ये मिलता है कि सेलर्स पोजीशन क्लोज किया जिसके वजह से वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो पहला हिंट ये मिला। अब दूसरा हिंट के लिए हमको चेंज ओपन इंटरेस्ट देखना था। यहाँ पर अगर आप देखोगे पुट साइड चेंज ओपन इंटरेस्ट में लगभग 2 लाख है, 2 लाख आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है। एंड कॉल साइड में अगर आप देखोगे चेंज ओपन 87,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है और पुट साइड का चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कि लोग बाइंग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, लोग बाइंग ज्यादा कर रहे हैं पुट साइड में, यानी लोग पोजीशन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाई रहा है। मतलब कि 45,800 या 45,700 पे कोई भी सेलर्स क्या है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जिसके वजह से क्या है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है। ठीक, अब वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम एग्जिट हो रहा है। एक तो कोई यहाँ पर सेल नहीं कर रहा है, ऊपर से जो लोग सेल करके बैठे हैं वो लोग उल्टा एग्जिट कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो डबल कंफर्मेशन होता है ना। तो ये तरीका है आपको पता करने का कि पोजीशन एग्जिट कैसे किया जाता है। अब देखो ये तो रहा ऐड द मनी का। अब आपको ये समझना है कि कभी कभी केसेस में क्या होता है कि वॉल्यूम ज्यादा होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट कम होता है कॉल साइड, लेकिन क्या होता है मार्केट ऐसे केसेस में बहुत तेजी से डाउन आ जाता है कभी कभी 100 है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि वही 3 स्ट्राइक का फॉर्मूला। आप 45,700 पे ये देखना आपको कि अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है कि मार्केट अगर 45,800 से रिवर्स हुआ और 47,000 को ब्रेक कर दे। तो उस चीज के लिए मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम देखना है। ठीक है, वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम के यहाँ पर लगभग 56 लाख है और यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम ज्यादा है। तो चांसेस ये कि आपको समझ में आ जाना चाहिए वॉल्यूम इसीलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर पोजीशन एग्जिट हो रहा है। एग्जिट का मतलब कि मार्केट कंटिन्यू है, जब यहाँ पर ट्रेंड में है तो इसीलिए वॉल्यूम ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर ट्रेंड क्या है एग्जिट हो रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर क्लियर कंफर्मेशन है कि लगभग 3.5 लाख के आसपास 3,25,000 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हैवी क्वांटिटी के साथ लोग बाइंग कर रहे हैं, वो भी इंट्राडे की। मैं सिर्फ बता रहा हूँ चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब इंट्राडे। ठीक है, वाई का मतलब टोटल एक्सपायरी का,
है ना। जो लोग पोजीशन पूरा मंडे से जो फ्राइडे से जो पूरा होल्ड किए हैं थर्सडे तक, ठीक है। तो अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पर लगभग 4 लाख के आसपास है। तो इससे तो आपको आइडिया है। मैंने आपकी एक बात बहुत हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी जो ये OI है, इसको मैं बोलता हूँ टोटल ओपन इंटरेस्ट, ये क्या होता है, एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा एक्टिव होकर वर्क करता है। तो चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट उसी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा फ्लो करता है। और अगर आप कॉल साइड का देखोगे 2 लाख का वॉल्यूम है एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट देखोगे यहाँ पर 76,000 का है। लेकिन अगर आप पुट साइड देखोगे चेंज ओपन इंटरेस्ट 3,25,000 का है एंड टोटल OI देखोगे लगभग 4 लाख के आसपास है बिल्कुल। तो आप तो ये समझ जाओ कि इंट्राडे में बड़े लोग ट्रेडर एंड जो रिटेल ट्रेडर है यानी सब लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। जो बिगिनर लेवल पे हैं वो लोग आप सेल कर रहे हैं वो और किसी तरह से ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े मेजर जो ट्रेड कर रहे हैं जो सब लोग, वो क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। ओके, तो ये तो आपको डबल मतलब तीसरा कंफर्मेशन आपको मिल सकता है यहाँ से, है ना। तो ये सारे कंफर्मेशन के साथ आपको प्लान करना चाहिए ट्रेड के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे सपोर्ट लेवल पे आपको ये पता करना कि मार्केट डाउन नहीं जाएगा। एंड सेकंड मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप एग्जिट लेवल्स को आप पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, डेली बेसिस पे आप काम करोगे ऑप्शन चैन का, एक दिन मास्टर जरूर हो जाओगे दोस्तों। मेरा एक भी ट्रेड यहाँ पर, जो भी ट्रेड मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, प्योर ऑप्शन चैन के बेस पे ही होता है, प्योर ऑप्शन चैन के डेटा के बेस पे होता है। ओके, इसीलिए रिजल्ट जो है वो ऑसम रिजल्ट है। और अगर आप देखोगे प्रीमियम ग्रुप में, तो मैंने देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो 9/27 में मैंने अपडेट किया, 45,400 का आपका सी एंड 9/48 में मैंने कहा बाय करो, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का ऐसा है। यहाँ पर आप देखो 320 से सीधा का 350, सिंपल है ना। अच्छा खासा यहाँ पर अपने को 30 रुपए का पॉइंट मिल गया सबसे पहला ट्रेड। एंड अगर सेकंड ट्रेड देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर भी अपने को प्रॉफिट हुआ था, है ना। और यही ट्रेड मैंने आपको अपडेट भी किया था, यही वाला जो ट्रेड मैं आपको दिखा तो 45,680 वाला 12:54 पे, यही ट्रेड मैंने आपको अपडेट भी किया था। एंड पूरा अगर आप देखोगे ये आप देखो ये वही ट्रेड है। ओके, यहाँ पर आप देखो 237 का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, 269 का यहाँ पर आपका एंट्री लेवल था और टारगेट हमारा 374 का था ओवरऑल, करेक्ट। तो यही पूरा का पूरा था। एंड हमने लास्ट में BTST ट्रेड भी एंड यहाँ पर हमने हीरो जीरो ट्रेड के लिए प्लान किया था। सिंपल हमारा जो टारगेट 7 रुपए से 20 रुपए के अंदर ही हमको प्रॉफिट बुक करना था। 40 रुपए अपना गया, यानी 20 से 20 रुपए, यानी सीधा अपने को लगभग 24 रुपए के आसपास अपने को प्रॉफिट मिला है, अपना टारगेट हिट, ठीक है। तो देखो ट्रेड में आपको वही प्रोवाइड करूंगा जिसमें हाई एक्यूरेसी होता है, ठीक है। और प्रीमियम ग्रुप वाले हो क्या है, रिस्की ट्रेड करते हैं, मतलब हाई रिटर्न के लिए मैं ट्रेड वहां पर प्रोवाइड करता हूँ। अब बात करते हैं लेवल्स के बारे में कि लेवल्स आपको कल कैसे ट्रेड करना है। देखो ऑलरेडी मार्केट क्या है, ट्रेंड एंडिंग एरिया में। अगर कल मार्केट गैप ओपन हो जाता है तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कल मार्केट फ्लो नहीं करेगा। मतलब मॉर्निंग में अगर फ्लो कर दिया, मैं आपको पहले हिंट बता दे रहा हूँ कि कैसे मार्केट का बिहेव हो सकता है। कल मार्केट अगर गैप ओपन होता है और मॉर्निंग में मार्केट अप ट्रेंड के लिए मूवमेंट करता है, तो इसका मतलब ये कि सेकंड हाफ में यानी 1-2 घंटे बाद मार्केट सीधा क्या होगा, गिरेगा ही गिरेगा, फिर वो बुलिश नहीं जाएगा, ठीक। बट मॉर्निंग में क्या होना चाहिए, फ्लो। क्योंकि जो BTST ट्रेड अगर किसी ने होल्ड किया होगा, बाय करके किसी ने सोचा होगा कि यहाँ पर क्या है कि बाय कर लेते हैं कंटिन्यू, क्योंकि इस लेवल से मार्केट 19,800 को किसी ने अगर होल्ड किया होगा तो अच्छा खासा यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या कि डेटा के हिसाब से, अभी मैं आपको डेटा भी समझाता हूँ ऑप्शन का। तो यहाँ पर लोग क्या गैप अप वगैरह ओपन होता है तो बहुत अच्छा चांस है, और मार्केट फ्लो में क्या होना चाहिए, 40 पॉइंट 50 पॉइंट और भी ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, 1-2 घंटे बाद मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, रेंज होगा एंड डाउन आएगा, ठीक। तो ये पूरा का पूरा मेरा प्लान है कल रिवर्सल ट्रेड करने का। सबसे पहले या तो ये हो सकता है कि सबसे पहले मैं सेल करूं उसके बाद बाय करूं, या तो मार्केट कंटिन्यू अगर अप ट्रेंड जाता है तो मैं वेट करूंगा उसके बाद मैं सिर्फ सेल करूंगा, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूं, मैं 2 तरीके से ट्रेड करने में। अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो सबसे पहले मैं सेल करूंगा एंड फिर बाय करूंगा। और लाइव मार्केट में अपडेट पाने के लिए आपको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। एंड मैं आपको लेवल समझाता हूँ। आपका 20,136 जो ट्रेंडिंग एंड एरिया है, ये एरिया जो है ट्रेंड एंड एरिया, अगर मार्केट गैप ओपन हो जाता है तो यहाँ से आपका रिवर्सल मिल जाएगा, यानी 20,150 से रिवर्सल हो जाएगा। अभी मैं आपको ऑप्शन चैन पे भी दिखाता हूँ। ये पुल बैक जो है वो कंटिन्यूएशन है, ठीक है। यानी मार्केट अगर आप ट्रेड में जा रहा है, प्राइस यहाँ पर पुल बैक हुआ तो कंटिन्यू मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, ये है, ओके। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, लो वॉल्यूम अगर होता है आपको चेक करना है दोस्तों, कॉल साइड चेक करना है कि आपका यहाँ पर लो वॉल्यूम होना चाहिए, यानी आपका कॉल साइड में लो वॉल्यूम होना चाहिए, पुट में आपका हाई वॉल्यूम होना चाहिए। तो अगर लो वॉल्यूम होगा तो ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा अपने को ट्रेंड मिलेगा अप साइड के लिए, ठीक है।
और फॉर एग्जांपल अगर लो वॉल्यूम है और रेंज हो रहा है तो रेंज ब्रेकआउट होगा डाउन साइड के लिए, तो आपको यहाँ पर आएगा सीधा सीधा आपका 19,900 तक और उसके बाद आएगा 19,860 तक। और 19,860 अगर ब्रेकआउट हुआ तब तो मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा डाउन ट्रेंड के लिए, तब वो रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ब्रेकआउट ट्रेड है। तो ब्रेकआउट मतलब कि मार्केट का ये लोअर पॉइंट है जहां पर आपका बायर्स सिर्फ है और इसके बाद बायर्स नहीं है, नीचे कोई बायर्स नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अपने को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। तो इन सारे लेवलों को आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको डेटा समझा देता हूँ सबसे पहले, एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी, एंड मैं आपको वन बाय वन आपको डेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एंडिंग एरिया क्यों है, 20,150 एंडिंग एरिया क्यों है। सबसे पहले इसको समझते हैं। 20,150 अगर आप देखोगे यहाँ पर सिंपल आप वॉल्यूम एंड ये आपका 1 लाख का वॉल्यूम है, एंड आपको पुट साइड देखना है। पुट साइड में क्या है कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन अगर गैप ओपन हुआ तो क्या होगा, जो लोग BTC ये वाला जो आप देखोगे यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ जो ट्रेड एंड किया है, मतलब ये लोग जो होल्ड किए हैं, ये क्या होगा, इनको प्रॉफिट बुक कर लेंगे, डायरेक्टली प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट क्या होगा, धड़ाम से डाउन 20,150 से, ठीक। तो ये एंडिंग एरिया पे खुलता है तो और अच्छा अपने को रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, इसीलिए यहाँ ट्रेंड एंड एरिया लिखा हूँ, तो आपको यहाँ पर अच्छा बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं 20,050 का। 20,050 पे कोई खास डेटा नहीं है, तो मैं तो कहूँगा किसको डेटा देखने का जरूरत ही नहीं है। 20,000 पे कोई डेटा खास नहीं है क्योंकि फ्लैट है ये दोनों तरफ से, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या आप देखोगे 20,000 पे क्या अच्छा खासा वॉल्यूम है 3 लाख का, और यहाँ पर आप देखोगे 2-2.5 लाख का, और यहाँ पर आप देखोगे 2-2.5 लाख का वॉल्यूम है, 2,30,000 का। तीन वॉल्यूम में ही दोनों तरफ से पोजीशन एक्टिव है, तो 40 पॉइंट में मार्केट मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, ओके। तो ये आपके लिए मतलब देखना बेकार है, ओके। हाँ, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपका 19,850, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट क्या होगा, फ्लो हो जाएगा 19,850। तो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि हैवी वॉल्यूम क्या होगा, जब मार्केट डाउन जाएगा तो यहाँ पर वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस में है तो ये अच्छी बात। मैं आपको बता दूं, चेंज ओपन इंटरेस्ट जिस दिन माइनस होता है, अगर फ्रेश पोजीशन जब ऐड होता है तो हैवी क्वांटिटी के साथ सेल किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब फ्रेश क्वांटिटी के साथ यहाँ पर फ्रेश ट्रेंड अगर बायर्स यहाँ पर सेलर्स अगर यहाँ पर ऐड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा प्लस चेंज ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि मार्केट क्या होगा, डाउन साइड के लिए ब्रेक होगा, ना कि अप साइड के लिए। अगर मार्केट थोड़ा बहुत अप साइड आ भी रहा है तो फिर भी आप ये होल्ड करके रखना, मतलब कि अपने आप को ट्रेड मत लेना, होल्ड करना है जैसे ही 850 का, ओके। तो ये तरह आपका ओवरऑल निफ्टी का। अब थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी का एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे अपने को ट्रेड करना है बैंक निफ्टी का। देखो, बैंक निफ्टी में सबसे पहले आपको ये देखना है, मार्केट अगर गैप ओपन होता है एंड देन डाउन आता है तो 46,400 एक पुल बैक एरिया, तो मार्केट क्या होगा, फ्लो में अप ट्रेंड के लिए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपको स्मॉल रिजेक्शन टाइप कैंडल देखना है, इसे हैमर टाइप कैंडल देख लेना, एक यहाँ पर छोटा स्मॉल बुलिश कैंडल देखना, उसके बाद उसी हाई को ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो दोस्तों, ओके। और यहाँ पर हाई वॉल्यूम मतलब कि सेलर साइड हाई वॉल्यूम होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका कम होना चाहिए, ठीक है। एंड पुट साइड भी हाई वॉल्यूम होना चाहिए आपका कॉल साइड, एंड क्या होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट भी आपका ज्यादा होना चाहिए, या तो फ्लैट हो जाए चेंज ओपन इंटरेस्ट तब आपको अच्छा खासा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका पुट साइड एंड कॉल साइड चेंज ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल पास में होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि कॉल साइड का जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा वो 1,000 होगा, तो अगर पुट साइड का चेंज ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, का चेंज ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 1200 होना चाहिए, मतलब बिल्कुल नियरली फ्लैट होना चाहिए। और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इधर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए कॉल साइड एंड पुट साइड वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये चेंज ओपन तक तुरंत इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही मार्केट ड्रॉप होगा 10 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड आपको मिल सकता है, यानी ट्रेंड क्या होता है, रिवर्स हो सकता है यहाँ बिल्कुल, ठीक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 46,770 आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट यहीं पर कहीं पर ओपन होता है एंड डाउन आता है तो यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो अपने की स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाएगा आपको 46,000 आपका 280 तक दोस्तों, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ है, यानी आपका 46,400 के ऊपर ओपन है एंड डाउन आ रहा है, तब अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये कंटिन्यू होगा आपका इस लेवल तक, ठीक है। और इसी लेवल पर आपको देखना, अगर कोई भी कैंडल अगर ब्रेक कर रहा है तो आपका ये बायर्स एरिया से पहले ही मार्केट क्या होगा, रिवर्स होने का इस यहाँ पर चांस होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो ब्रेकआउट लेवल होगा, जैसे मार्केट ब्रेक होगा आपको एग्जिट कर लेना। अगर कोई पोजीशन आप यहाँ पर बनाते हैं स्कैल्पिंग एरिया पे ब्रेकआउट है, यानी आपका 45,000 आपका 800 पे कोई पोजीशन बनता है तो आपको एग्जिट करना है 45,400 से 400 पे। जैसे ही मार्केट आता है आपको एग्जिट के लिए प्लान कर लेना। मैं आपको डेटा भी समझा देता हूँ, अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा में क्लियर कट कन्फर्मेशन है
कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। बाकी लाइव मार्केट में डेटा चेंज होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा लाइव मार्केट में। तो सबसे पहले ट्रेंड रिवर्सल हाई वॉल्यूम को समझाता हूँ मैं आपको। 46,770 का अगर 770 अगर आप देखोगे यानी 800, ठीक, तो 800 देखो आप, 770 देखो अब यहाँ पर, एंड सिंपल आप देखो कॉन्ट्रैक्ट तो 47,000 एंड आपका 48,000, यानी हाईएस्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है वो आपका क्या है 46,400, 46,000 आपका 500 को ब्रेक करेगा तो 46,000 आपका 600 एंड 700 वाला क्या करेगा, मार्केट को पुश करेगा डाउन ट्रेंड के लिए, एंड 800 वाला क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज करेगा। पुट साइड में यहाँ पर कोई पोजीशन एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर गैप ओपन होता है तो काफी अच्छा अपने को रिवर्सल ट्रेंड मिलेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस लेवल पर। एंड उसके बाद हम स्कैल्पिंग ट्रेड की बात करें 45,800 का। 45,800 पे एक अच्छा लेवल है, वो मैं आपको समझाता हूँ। 45,800 क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। 45,800 की अगर हम बात करें एंड जैसे फॉर एग्जांपल 45,000 नहीं, 46,000 एंड 45,800। ओके, तो 45,800, यस 45,000 आपका 800, तो ये रहा आपका 45,800। 45,800 पे देखो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत सेलर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इंक्रीज है, बट बायर साइड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। देखो एक पॉइंट आप हमेशा याद रखो, जब भी यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट हाई पीक कॉन्ट्रैक्ट का अगर कोई भी प्राइस ब्रेक कर रहा है और डाउन जा रहा है ब्रेक करके, तो पॉसिबिलिटी ये रहे कि जो भी यहाँ पर लो वॉल्यूम होगा या कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो क्या करेगा, हाईएस्ट वॉल्यूम से पहले ही क्या होता है कि वो मार्केट रिवर्स हो जाती है, क्योंकि एक स्ट्राइक प्राइस पहले ही वो क्या होता है एक्टिव हो जाता है, तो वहां पर चांसेस ये रहता है कि मार्केट अप साइड के लिए मूवमेंट करता है। ओके, तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना दोस्तों। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया कि गेम कैसे अपने को ट्रेड के प्लान करना है। बाकी बायर जोन मैं आपको एक बार थोड़ा समझाता हूँ। 45,000 जो लेवल है, तो 45,000 देखो बहुत ही खास लेवल है, और मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर जाता है तो ऑसम ट्रेड मिलेगा। मतलब कि इसको ब्रेक करके मार्केट या तो रेंज हो जाएगा या तो मार्केट कंटिन्यू डाउन है, बट ज्यादा चांस है कि मार्केट रेंज हो जाएगा, किसी भी हालत में डाउन नहीं जाएगा 45,000 पे। ओके, इसे वो कि ट्रेंड रिवर्सल, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको मार्क किया हूँ, ठीक है। बाकी लाइव मार्केट अपडेट करता रहूँगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं।